नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल हमने देखा था 400 तक क्वेश्चन हमने देख रखे हैं। ठीक है, 400 क्वेश्चन हमने देख रखे हैं। नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं भाई क्वेश्चनों की ओर। आज हम देखेंगे यहाँ पर 400 से लेकर हम देखने वाले हैं 463 तक हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका मतलब 63 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से आपको 63 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन भाई करना कंपलसरी है। ठीक है, 60 क्वेश्चन कंपलसरी करना है। अगर 60 क्वेश्चन से अगर कम आप नीचे जाते हो तो फ्रेंड्स आपको प्रिपरेशन करने की बहुत ही ज़रूरत है। और फ्रेंड्स जितनी भी बता रहा हूँ मैं आपके लिए, यह बुक जो है राम सिंह यादव वाली जो बुक आती है, उसमें से आपको 95% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जो 5% क्वेश्चन आते हैं वो आपके कुछ एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर से हो जाएंगे, जैसे आप रफाल वगैरह हो जाता है। ठीक है, ये सारा के सारा मैं आपको पढ़ा दूंगा। रफाल है, लद्दाख केंद्र प्रदेश कब बनाया गया है ना, जम्मू कश्मीर कब अलग किया गया, धारा 370 कब हुई, ये सारे पढ़ा देता हूँ। फिर भी आपको साथ में पढ़ाते चल रहा हूँ, फिर भी आपको ये लेक्चर क्या होंगे अलग से एक ले लूँगा, जो आपकी करंट अफेयर्स हो जाएंगी वो वहीं पर सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, रफाल आ जाएगा, जितने भी 2019-2020 में जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ मिसाइलें हो जाती हैं वर्तमान में छोड़ी हुई, या फर्स्ट मिसाइल सेकंड मिसाइल है ना, तो ये क्वेश्चन आपके कुछ 5% जो होते हैं वो बाहर से उठा लेता है। तो वो क्वेश्चन भी हम 5% भी नहीं छोड़ने वाले हैं। मगर ये 95% मतलब 45 क्वेश्चन जो आपके हो जाते हैं, वो आपको 45 क्वेश्चन जो आपके हो जाते हैं वो आपको बिल्कुल पक्के कर लेना है, क्योंकि 40+ क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन कुछ ज़्यादा है। तो 40+ नहीं, 45+ क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना ही करना है। ठीक है, आप बिल्कुल बने रहिएगा तो 45+ क्वेश्चन हम 100% अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 401 का भी आंसर देना है। 401 का आंसर क्या रहने वाला है? कह रहा है चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो आपको मैंने 4 युद्ध बताए थे, कौन कौन से? 62, 65, 71 और 99। क्या? चीन, पाक, पाक और कारगिल, ये हमारे 4 युद्ध हुए थे। चीन और भारत के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच, कारगिल भी पाकिस्तान और भारत के बीच ही युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये 4 हमारे युद्ध हो जाते हैं, 1962, 1965, 1971, 1999। तो क्या कह रहा है, भारत ने चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो चीन का एक ही युद्ध हुआ है 1962 में। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1962। चारों के चारों युद्ध आपको याद होना चाहिए मुंह जबानी। ठीक है, और जो हमारा इधर हो जाता है ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन था? तो विजय ऑपरेशन इसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 402 कह रहा है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा हो जाता है? भी इसका आंसर देना है, क्या बिल्कुल राइट होगा? भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा होगा? इसका आंसर आपको देना है। तो भाषाई आधार पर प्रथम राज्य अपना बना था, वो हो जाता है कौन सा? आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सभी लोग का आंसर यहाँ पर राइट आ रहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा ये कब बना था भाषाई आधार पर राज्य, तो आपको डेट याद होना चाहिए। 1 नवंबर 1900, भाषा की बात हो रही है ना, 53। तो 1 नवंबर 1953 में ये भाषाई आधार पर राज्य गठित किया गया था। इसकी डेट आपको 1 नवंबर याद मत रखना, सिर्फ 1953 आपको याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कब बना था? आंध्र प्रदेश। तो आपको याद होना चाहिए 1953 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देना है। 403 कह रहा है विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से सन में चली थी? तो आपको मैंने बता रखा है 1853 में कौन सी चली थी? वो अपनी हो जाती है पटरी वाली, जो किसके द्वारा चलाई गई थी? डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। किसके? डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। कहाँ से? मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। बिल्कुल, मैंने आपको यह भी बताया था कि जो बिजली वाली विद्युत वाली ट्रेन चली थी वो कब चली थी? 1925 में चली थी। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, पढ़ाया ना? बिल्कुल पढ़ाया है। कहाँ से चली थी, कहाँ तक, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा, मगर यहाँ पर थाने की जगह क्या हो जाएगा? कुर्ला हो जाएगा। थाने की जगह क्या हो जाएगा? कुर्ला हो जाएगा। तो सारा की सारा आपको याद होना चाहिए। पटरी वाली ट्रेन 1853 डलहौजी के द्वारा,
मुंबई से थाने तक। मगर जो विद्युत वाली हो जाती है 1925 में चली थी, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से कुर्ला तक। तो सारे की सारे डिटेल में याद होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछने वाला है वह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 404, कह रहा है भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया। तो ये फिर हमने पढ़ रखा है, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि गोवा को पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। सबसे ज़्यादा भारत पर अधिकार किसने किया, तो वो आपके पुर्तगाली हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे। भारत की आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों ने अधिकार जमाए रखा था, किस पर, गोवा पर, जो कब आज़ाद किया था भारत ने, 1961 में आज़ाद किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 405, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा, शेर या फिर बाघ। कंफ्यूजिंग, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, कौन सा हो जाएगा भाई, बाघ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, उसमें कंफ्यूज अगर आप होते हो तो। शेर और बाघ, एक बताइएगा, शेर तो बहुत तरीके के होते हैं, शेर बहुत सारे होते हैं ना, मगर बाघ एक अलग होता है। शेर लाइन शेर हो गया, एक बब्बर शेर हो गया, बहुत सारे शेर होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही हो जाएगा बाघ। ठीक है, बाघ एक ही होता है, इसमें कोई जाति हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, 406 का आंसर क्या रहने वाला है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की है, तो आपको ये भी होना चाहिए सबसे छोटी सीमा किस देश से है। तो सबसे छोटी सीमा हो जाती है किससे, अफ़गानिस्तान से, है ना। सबसे छोटी सीमा किससे है भाई, अफ़गानिस्तान से है हमारी। मगर भारत की सबसे लंबी सीमा किससे है, तो वो अपनी हो जाती है बांग्लादेश से। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 407 कह रहा है किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई थी। तो हरित क्रांति आपको पता है, हरित क्रांति भारत में जो आई थी वो किस में सफल हुई थी, वो अपने हो जाती है गेहूँ में। गेहूँ की पैदावार इससे सबसे ज़्यादा बड़ी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। कह रहा है निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है। तो भारत किसका सदस्य नहीं है ये आपको बताना है। शार्क अपने पड़ोसी देश हैं, तो ये इनका सदस्य तो है। नेम का भी है, मगर आसियान का भारत जो है वो सदस्य नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सदस्यता एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो सदस्यता आपको सब याद होने चाहिए कि आसियान में कौन कौन है, सार्क में कौन कौन है, नेम में कौन कौन है ना, तो सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 409, कह रहा है भारत में अब 28 राज्य हो गए हैं, इसमें इसके अनुसार 28वां राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको बता रखा है 2 जून 2014 में कौन सा अलग हुआ था। जो जून 2014 में जो 29वां राज्य बना था वो कौन सा हो जाता है, वो तेलंगाना हो जाता है। कौन सा, तेलंगाना हो जाता है, जो किससे अलग होकर बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तेलंगाना की सीमा समुद्र से टच नहीं होती है, मगर आंध्र प्रदेश की सीमा समुद्र से टच होती है। ये भी कन्फ्यूजिंग आपको नहीं होना चाहिए। कह रहा है 28वां राज्य कौन सा बना है, अब भाई तेलंगाना बना है। 29वां राज्य था पहले, मगर अब 28 राज्य हो गए हैं तथा 8 केंद्र प्रदेश हो गए हैं। तो 28वां राज्य लास्ट वाला राज्य कौन सा हो जाएगा भाई, तेलंगाना रहने वाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो कौन सा हो जाता, तो आप लगाते लद्दाख या जम्मू कश्मीर में से एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये कह रहा है 410 की बात करते हैं। कह रहा है दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा या फिर गंगा ऑफ साउथ किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इनमें से कोई नहीं बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि दक्षिण की गंगा जो हो जाएगी वो गोदावरी होती है। कौन सी होती है भाई, वो गोदावरी होती है। गोदावरी को गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है, या फिर दक्षिण भारत की गंगा, या फिर दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 411, कह रहा है भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत के द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा हो जाता है, भाई इसका आंसर देना है बिल्कुल। तो भाई इसका आंसर देना है कौन सा, बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ये कब छोड़ा गया था, तो 26 फरवरी होगा, जनवरी होगा, 26 जनवरी इसका कंपलसरी मुझे नहीं हो रहा है। कौन सा था ये,
को नहीं 26 नहीं होगा इसका, हाँ सही, ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल, कब? 19 अप्रैल 1900 और डेट ऊपर जाएगा 75, हाँ 75 में, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 19 अप्रैल 1975 को जो हमारा हो जाता है कौन सा, आर्यभट्ट, ये छोड़ा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट यहाँ पर रहने वाला है। तो जिन लोग का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट बिल्कुल राइट आंसर। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा, जो 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 412 कह रहा है भारत झंडे में कितनी तीलियां होती हैं। तो फिर झंडे की बात आई है तो सब देखेंगे हम, क्योंकि झंडे से क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। सबसे ऊपर कौन सा होता है, सबसे ऊपर केसरी, उसके बाद होता है सफ़ेद, उसके बाद होता है हरा, और यहाँ पर तीलियाँ होती हैं 24 तीलियाँ होती हैं, ये तो आपको पता ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और कैसे रंग की होती हैं भाई, नीले रंग की होती हैं। फ्लैंक के झंडे का डिज़ाइन कितना होता है, 3:2 के कंडीशन में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 तीलियाँ होती हैं, जो किस रंग की होती हैं, नीले रंग की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 413 कह रहा है निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। तो कौन से राज्य में समुद्र तट नहीं है ये आपको बताना है। उड़ीसा का व्हीलर द्वीप है, तो बिल्कुल ये तो टच है समुद्र से, तो ये तो नहीं होगा। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात कहाँ पे है, गुजरात अपने पश्चिम में, जो गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होती है, तो ये तो समुद्र से टच है, तो ये भी नहीं होगा। गोवा की बात करते हैं, गोवा का विच बहुत ही फेमस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा हो जाएगा, मिज़ोरम अपना हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिज़ोरम, जो समुद्र तट से नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है 414, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है तो हमारा डैश भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो राष्ट्रीय फूल कौन सा है, ये तो सभी को पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये तो सभी को पता होना चाहिए। और ये कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय फूल जो हो जाता है हमारा कमल, वह कब अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 2 दिन पहले। तो ये आपको याद होना चाहिए सारा की सारा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 415 कह रहा है उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है। जो उत्तराखंड की सीमा है वो किन देशों से जुड़ी हुई है, ये आपको बताना है। तो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, उत्तराखंड की सीमा किन देशों से मिली हुई है। तो एक तो आपको पता है उत्तराखंड नेपाल से सीमा अटैच करता है, दूसरा तिब्बत चाइना से अटैच करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिब्बत और नेपाल हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी तिब्बत और नेपाल बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है। कह रहा है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा हो जाता है भारत का नक्शा, ठीक है। देख लेते हैं, ये इधर पहुंच गए, ये सेट में ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पर ऐसे होता है, और यहाँ पर इस प्रकार से निकला हुआ होता है, और ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे होते हुए ये जाता है हमारा भारत का। तो ये जो हमारा होता है यहाँ पर जो राज लटका हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है त्रिपुरा, क्या पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है त्रिपुरा, और इसी सेट में होता है अपना मिज़ोरम। कौन सा होता है इस सेट में, इस सेट में होता है मिज़ोरम। जो ये राज्य जो होता है, क्योंकि यहाँ तक सीमा किसकी है, यहाँ तक हो जाती है, ये समुद्र हो जाता है, समुद्र की सीमा ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बीच में कौन सा है, 3 ओर से घिरा हुआ है, ये हमारा हो जाता है त्रिपुरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा रहने वाला है। मैप के अनुसार आपको बिल्कुल याद रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है 417, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है। कह रहा है निम्न में से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है, कौन सा राइट होगा भाई, इसका आंसर देना है कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो जिन लोग का आंसर आ चुका है, यहाँ पर वर्तमान में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी हो जाती है विवेक एक्सप्रेस। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंपॉर्टेंट है,
कुछ टिपिकल क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देना है। 418 कह रहा है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा भी आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हो जाता है राजस्थान, फिर उसके बाद हो जाता है मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, फिर अपना हो जाएगा यूपी, फिर हो जाएगा अपना गुजरात। तो ये अपने हो जाते हैं, ठीक है, पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी और फिर गुजरात। 5 की 5 राज्य आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से बनते रहते हैं। और सबसे छोटा आपको याद होना चाहिए, छोटा कौन सा है भाई, गोवा, जिसमें सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है और इसका बीच तो भाई बहुत ही फेमस है, आपको पता ही है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कौन सा जाएगा, गोवा हो जाएगा। बड़ा पूछता तो राजस्थान, सेकंड नंबर पूछता तो मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पूछता तो महाराष्ट्र, और 4 नंबर पे अपना यूपी, और 5 नंबर पे हो जाएगा अपना क्या, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 419। कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। तो कुंभ मेला और अर्धकुंभ, अब तो 2 भागों में कुंभ मेला को डिवाइड कर दिया गया है, एक अर्धकुंभ और एक कुंभ। अर्धकुंभ लगेगा 6 वर्ष के अंतराल से, और महाकुंभ, अब उसका कुंभ मेला का नाम क्या कर दिया है, महाकुंभ उसका नाम कर दिया है, ठीक है, क्या कर दिया है, महाकुंभ उसका नाम कर दिया है, जो 12 वर्षों के बाद लगता है। अभी क्या लगा था, हाल ही में अर्धकुंभ लगा था, अब 6 वर्ष के बाद लगेगा क्या, महाकुंभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा 420 कह रहा है यहाँ पर निम्न में कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो कौन सा कथन ठीक नहीं है ये आपको बताना है। ये इम्पोर्टेंट हैं, ये क्या है, इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको याद करना ही करना है, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चन होते हैं और यही वो 5% क्वेश्चन है, यही वो 5% क्वेश्चन है जो बंदा छोड़ के आएगा, ठीक है। तो 5% क्वेश्चन में से ही आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। निम्न में कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो पहले की बात करते हैं। 1 मई 1840 को इंग्लैंड में विश्व की पहली डाक टिकट शुरू की गई थी। 1840 में इंग्लैंड में डाक टिकट शुरू की गई थी पहली, तो बिल्कुल सही बात है, 1840 में शुरू की गई थी। सेकंड की बात करते हैं। 1 अक्टूबर 1854 को भारत में पहली डाक टिकट शुरू हुई थी। भारत में, ध्यान रखना, भारत में पहली डाक टिकट 1854, बिल्कुल राइट आंसर है ये भी। फिर करते हैं 15 अगस्त 1972 को भारत में 6 अंकों की पिन कोड प्रणाली से हुई थी। 6 अंकों की पिन कोड प्रणाली से हुई थी, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। फिर कह रहा है 15 अगस्त 1962 को भारत में पिन कोड प्रणाली से हुई थी, तो ये बिल्कुल गलत, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जिन लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर। तीनों के तीनों याद करना है, 100% याद करना ही करना है, चाहे ट्रिक बनाओ, चाहे कुछ करो, कैसे भी याद करो उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 421, इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है 1927 को भारत में मुंबई व कोलकाता से 2 निजी ट्रांसमीटरों से रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था, ये बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। मुंबई व कोलकाता से 2 निजी ट्रांसमीटरों से रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था 1927 में, ये याद रखना है, किया गया था, 100% बिल्कुल राइट बात है। सितंबर 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। 15 अगस्त 1982 में रंगीन कार्यक्रम दूरदर्शन की राष्ट्रीय सेवा शुरू की गई, ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है 1947 में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी पड़ा, बिल्कुल गलत है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत रहने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट रहने वाला है, क्योंकि जो आकाशवाणी नाम पड़ा था वो 1957 में पड़ा था। कब पड़ा था, 1957 में पड़ा था। ये डेट याद कर लेना कि आकाशवाणी कब पड़ा था, 1957 में, क्योंकि घुमा फिरा कर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जब आकाशवाणी की बात आई है तो आकाशवाणी को याद होना चाहिए कि 1957 में ये हुआ था, ठीक है, प्रसारण किया गया था आकाशवाणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 422 का निम्न में कौन सा कथन गलत है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है, बिल्कुल राइट बात है, त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट की बात करते हैं 1957 में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी पड़ा, देखो 1957 बिल्कुल, अभी हमने बताया था 1957 बिल्कुल पड़ा। फिर कह रहा भारत का पहला व दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था, बिल्कुल, दोनों के दोनों परमाणु परीक्षण जो हुए थे वो पोखरण में ही हुए थे, ठीक है। कब हुए थे, 1998 में, ये आपको याद होना चाहिए, कब हुए थे, 1998 में, बिल्कुल राइट। थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग जो हो जाएगा वो हमारा कहाँ पे, थुम्बा कहाँ पड़ता है भाई, थुम्बा पड़ता है केरल में। ये एग्जाम में पूछता है कि थुम्बा जो है वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में पड़ता है, तो आपको याद होना चाहिए
थुम्बा कहाँ पड़ता है भाई? केरल में पड़ता है। थुम्बा को याद करें ना, खम्बा, थुम्बा को याद करेंगे, थुम्बा को याद करेंगे खम्बा। और खम्बा क्या होता है? खम्बा अगर पकड़े हो आप तो कोई भी कितनी बारिश हो, कितनी भी सैलाब क्यों ना हो, आप नहीं रिलोगे, है ना। रलना मतलब भागना, है ना, बिल्कुल। तो बिल्कुल याद रहेगा कि थुम्बा खम्बा, खम्बा पकड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं रलेंगे, तो थुम्बा कहाँ हो जाएगा भाई? केरल में हो जाएगा। ये याद करने की ट्रिक आपकी हो जाती है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 423 कह रहा है 1789 में मुंबई से पहला समाचार पत्र साप्ताहिक, उसका नाम क्या था? ये आपको बताना है। कौन सा समाचार पत्र विकसित किया गया था? बताएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा। मुंबई से, जब मुंबई से है, ठीक है, तो कौन सा हुआ होगा? सभी बॉम्बे बॉम्बे है। समाचार होगा, बजट होगा, या फिर कोरियर होगा? अरे ये सारे के सारे बेकार नाम है, घटिया नाम है, पुराने नाम है, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा भाई? हेरल्ड हो जाएगा, ठीक है। बॉम्बे हेरल्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे हेरल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे बॉम्बे समाचार, ये तो अलग बात है। ये कह रहा है समाचार पत्र की बात कर रहा है। समाचार पत्र का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। समाचार तो समाचार ही हो गया अपने आप में। तो हेरल्ड बिल्कुल याद हो जाएगा कि हेरल्ड है, एक नाम है अपने आप में। कोरियर कोई नाम थोड़ी है, ना बजट कोई नाम है, मगर हेरल्ड एक नाम हो जाता है। ये ट्रिक हो जाती है प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर 424 कह रहा है भारत की पहली कॉलेज 1817 में हिंदू कॉलेज के नाम से कलकत्ता में स्थापित की गई थी। बाद में इसका नाम क्या पड़ा था? ये आपको बताना है। पहली कॉलेज खोली गई थी 1857 में, हिंदू कॉलेज, कहाँ पर? कोलकाता में। इसका बाद में नाम बदला गया, इसका नाम पड़ा था प्रेसिडेंसी कॉलेज। कौन सा? प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, आंसर दीजिएगा। 425 क्या निम्न में कौन सा कथन गलत है? कह रहा है 1899 में हरिश्चंद्र सखाराम रामबेडकर ने छोटा फिल्म, देखो क्या नाम रखा है, कितना लंबा नाम रखा है ना। हरिश्चंद्र सखाराम मारवेडकर ने छोटी फिल्म द रेस्टर्ड व मैन एंड मंकी बनवाई होना चाहिए, बनवाई। ये बिल्कुल राइट बात है या गलत बात है? 1899 में हरिश्चंद्र सखा रामबेडकर ने छोटी फिल्म एक बनाई थी, द रेस्टर्ड बा मैन एंड मंकी बनवाई थी। ये बिल्कुल राइट बात आपकी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। पूर्णतः भारतीय प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, मूक मतलब बिना आवाज़ की फिल्म हो जाती है, ठीक है। किसने बनवाई थी? निर्माता क्या कह रहे हैं? धंधी राम गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के कहते हैं। भाई नाम याद कर लेना, ठीक है। धंधी राज गोविंद फाल्के इनका नाम था, दादा साहब फाल्के का पूरा नाम भाई पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जब यहाँ पर दे रखा है। तो 1913 में बनाई थी, बिल्कुल ये सही बात है। हरिश्चंद्र फिल्म थी, मूक फिल्म थी, बिना आवाज़ की फिल्म थी, ठीक है, बनाई थी। फिर कह रहा है भारत की पहली फिल्म पुंडलिक जो थी, जिसका निर्माण थी, क्या निर्माण थी, क्या ना, ये अटपटे कुछ लिख रखे हैं इसमें। जिसका निर्माण थी टोरेनी बा NG चित्रे ने 1912 में किया, परंतु यह ब्रिटिश टेक्नोलॉजी पर थी, इसे भारतीय दर्जा नहीं मिला। ये बिल्कुल राइट बात है। भारत की सबसे पहली फिल्म तो पुंडलीक थी। कौन सी थी? पुंडलीक थी, मगर वो ब्रिटिश के टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, इसीलिए उसे भारतीय फिल्म का दर्जा नहीं मिला था। इसलिए सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को मिला था, जो मूक फिल्म थी 1913 में, गोविंद मतलब दादा साहब फाल्के के द्वारा आपकी निर्मित हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल क्या है? राइट है। तो कह रहा है भारत की पहली रंगीन फिल्म तमिल भाषा में कालिदास ने बनाई थी। ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ये बिल्कुल क्या जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि वो फिल्म का नाम था कौन सा? कृष्णा कन्हैया। जो हमारी रंगीन फिल्म हो जाती है पहली फिल्म, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कृष्णा कन्हैया। याद रखना इस फिल्म का नाम, कृष्णा कन्हैया। ये कब हुई थी? ये भी आपको याद होना चाहिए। 1957 में इस फिल्म का निर्माण किया गया था भारत के द्वारा। जो कैसी थी? पहली रंगीन फिल्म थी। पहली क्या थी? पहली रंगीन फिल्म थी। कौन सी? कृष्णा कन्हैया। 1957 में पहली रंगीन फिल्म कालिदास की, ये कंफर्म नहीं है मुझे कालिदास ने बनाई थी, किसने बनाई थी, ठीक है, मगर ये रंगीन फिल्म थी पहली, ठीक, कृष्णा कन्हैया। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर? 426 ₹1 के नोट कौन जारी करता है? आपको बताया था मैंने, ₹1 का नोट जो होता है वो कौन जारी करता है? तो आपको पता है वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय, या कह सकते हैं भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार उसे
जारी करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। और अगर 1 रुपये से ज़्यादा की नोट करता है तो कौन करता है भाई? गवर्नर करता है, ठीक है, हस्ताक्षर उस पर करता है और वह जारी भी करता है। कह सकते हैं रिजर्व बैंक जारी करती है, ये भी हम कह सकते हैं। कह रहा है 427 2 रुपये व उससे बड़े नोट वित्त मंत्रालय जारी भी करता है और हस्ताक्षर भी करता है, उसे गवर्नर जारी करेगा, ठीक है, गवर्नर जारी करेगा उसके लिए 1 से ज़्यादा के नोट पे, और हस्ताक्षर भी वही करेगा। कह रहा है 427 2 रुपये बा उससे बड़े नोट कौन जारी करता है? देखो आपको दे रखा है 2 रुपये से या 2 रुपये से बड़े नोट जारी कौन करता है, तो वो अपना कौन हो जाएगा? वो अपना हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या दे रखा है? राज्य सरकार, भारत सरकार, रिजर्व बैंक करेगा, गवर्नर करेगा, रिजर्व बैंक का गवर्नर, ठीक है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, रिजर्व बैंक का गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। कब इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? याद कर लो, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई, कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में आरबीआई के जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो कौन जाते हैं? उर्जित आर पटेल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं भाई? उर्जित आर पटेल अपने हो जाते हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष। और बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? मुख्यालय अपना हो जाएगा मुंबई में, क्योंकि सारी बैंकों का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और जो विश्व बैंक हमारी है उसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 428 कह रहा है भारत में प्रथम विश्व में कौन सा युग्म गलत है? क्या कह रहा है ये? भारत में प्रथम विषय में, अच्छा प्रथम विषय में कौन सा युग्म गलत है? आंसर दीजिएगा। जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। बिल्कुल राइट बात है, जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड रिपिन के द्वारा करवाई गई थी। प्रथम पंचशील योजना 1951, बिल्कुल सही बात है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी वो 1951 से स्टार्ट हुई थी, 5 वर्ष के अंतराल चलती थी। फिर कह रहा है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ये भी बिल्कुल राइट बात है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। बिल्कुल सारे के सारे हो जाते हैं बिल्कुल राइट। अब लास्ट पूछ रखा है दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई थी? ये 1951 में शुरू हुई थी क्या? बिल्कुल नहीं, ये 1957 में शुरू हुई थी। दशमलव प्रणाली जो हो जाती है वो 1957 में स्टार्ट हुई थी, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो याद करना है कि दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई थी? 1957 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 में। वर्तमान में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं भाई? 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, याद होना चाहिए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड रिपिन के द्वारा सर्वप्रथम करवाई गई थी। सारे के सारे आपको याद होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछे गए हैं क्वेश्चन, तभी इस बुक में दिए गए हैं, ठीक है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको बता रखा है। 95% इसी बुक से आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। 429 की बात करते हैं। भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में किस दिन किया था? ये आपको बताना है। बताएगा भाई किस दिन किया था? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा तो आपको बता दूं कब किया था ये। बिल्कुल सभी लोगों का आंसर यहाँ पर राइट आ चुका है। 11/13 मई को किया था। कब किया था? 11/13 मई को यह किया था दूसरा परमाणु परीक्षण। याद होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट मारा जाता है विश्व सामान्य तत्व। विश्व के सामान्य तथ्य यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक है। भारत के सामान्य तथ्य खत्म हो चुके हैं, वहीं से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। कह रहा है 430 की बात कर रहा है। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है? तो कहाँ की मुद्रा रुपया है ये आपको बताना है, ठीक है। बताएगा भाई। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है नेपाल, नेपाल की मुद्रा भी क्या हो जाती है? रुपया आपकी हो जाती है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 431 क्या रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? इसका आंसर दीजिएगा कौन सा बिल्कुल राइट होगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको मैंने एग्जाम जो पढ़ा रखे हैं, क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, ठीक है, पढ़ा रखे हैं, उसमें से ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। देखो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहाँ हो जाएगा? रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत को कहा जाता है, जो चाइना के अंडर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 432 कह रहा है कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? और ये किसने रखा था? तो आपको पता है WHO ने रखा था। इसमें WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस आपके हो जाते हैं वर्तमान में WHO के अध्यक्ष, ठीक है।
तो उन्होंने क्या नाम रखा था, WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम रखा था कोविड-19। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी कोविड-19 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 433 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है। मैंने बताया था एक सितार तथा एक चांद किसका हो जाएगा, पाकिस्तान का, ठीक है। मगर 5 सितारों की बात कर रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, चाइना का। दोनों याद कर लो, एग्जाम में यही दोनों रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश का याद कर लेना, सबसे बड़ा फ्लाइंग बांग्लादेश का हो जाएगा, ठीक है। उसका डिज़ाइन याद कर लेना बस, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 434 कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है, आंसर दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। जिन लोगों का आंसर आ चुका है 1914 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर कब तक चला था, 1918 तक चला था, ठीक है। अगर सेकंड की बात करता है तो 1939 से लेकर 1945 चला था। दोनों की दोनों आपको याद होना चाहिए कंडीशन, ठीक है। दोनों की दोनों याद कर लो, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 435 प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था। देखो डायरेक्टली कब खत्म हुआ था भाई, 1918 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1918 में खत्म हुआ था। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, चारों के चारों आपको याद होना चाहिए। क्योंकि 15 अगस्त 1947 जो 45 में युद्ध हुआ था, कौन सा जो परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पर, उस समय क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, कह रहा है 436 की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था। तो अब हम डिटेल में देखेंगे एक बार, अब हम डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो प्रथम विश्व कब हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में क्या हुआ था, समाप्त हो गया था, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, द्वितीय की देख लेते हैं। द्वितीय हुआ था 1939 में स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कब हुआ था, 1945 में ख़त्म हुआ था। कब हुआ था, जब नेपाल की सीमा, दो सीमा थी, दो शहर थे। एक था हिरोशिमा और एक था हो जाता है तुम्हारा नागासाकी, ठीक है। एक कौन जाता है, एक हो जाता है तुम्हारा नागासाकी। हिरोशिमा पर जो था वो कौन सा परमाणु बम गिराया गया था, पूछ लेता है, तो वो हो जाता है फैटमैन। कौन सा गिराया गया था अभी, फैटमैन। और जो नागासाकी पर गिराया गया था वो हो जाता है लिटिल बॉय। क्या हो जाता है, लिटिल बॉय हो जाता है। कैसे याद करोगे, हीरो क्या करता है, भी फाइट करता है, तो फैटमैन गिराया गया होगा हीरो पर, नागासाकी पर लिटिल बॉय आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ये 14 अगस्त होगा, ठीक है। 14 अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 437 कह रहा है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, और वर्तमान में 2021 में हाल ही में एग्जाम हुआ था 25 मार्च को, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्पेन। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी स्पेन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। 438 कह रहा है विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ये मैंने आपको याद भी कर रखा है, इसे हम पैसिफिक महासागर भी कहते हैं और हम इसे प्रशांत महासागर भी कहते हैं। जब कोई शांति ही नहीं है तो इतना बड़ा महासागर होगा कि मछलियाँ हर समय कूदती होंगी, है ना। तो शांति ही नहीं है तो इतना बड़ा महासागर है जो शांति ही नहीं है, तो सबसे गहरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरी जगह कौन सी है, तो वो हो जाती है मैरियाना ट्रंच जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 439 कह रहे वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो फारस है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ईरान। ईरान को पहले फारस के नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 440 कह रहा है निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था। सबको पता है कि कुत्ते को भेजा गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी।
बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो कौन कौन से युद्ध हुए थे? 62, 65, 71 और 99। पहला हुआ था चीन, फिर पाकिस्तान, फिर कारगिल। तो जो हमारा युद्ध हुआ था बांग्लादेश वाला, वो कारगिल से पहले हुआ था। तो कब हुआ होगा? 71 में हुआ होगा। तो कौन सा हो जाएगा? 1971। कितने देशों के बीच हुआ था? 3 देश। कौन कौन से? पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 442। कह रहा है महाद्वीपों की संख्या कितनी है? महाद्वीपों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप अटलांटिक महाद्वीप, ऐसे कुछ, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। छोटा का मुझे याद नहीं आ रहा है। छोटा वैसे 7 महाद्वीप हैं। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। छोटा देख लेना आप, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। छोटा मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 443 की बात करते हैं। म्यांमार किसका नाम है? म्यांमार किसका नाम है? तो सभी को पता है म्यांमार किसका नाम है? बर्मा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर। यह कह रहा है 444 सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब क्वेश्चन बनेगा किस देश में है, किस एशिया में पड़ती है? तो भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। किसमें? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। पहली बात ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। किस देश में है? तो ये आपकी हो जाती है अफ्रीका में ही पड़ती है ना। नील नदी अफ्रीका में पड़ती है, दक्षिण अफ्रीका में, है ना। तो भाई नील नदी हो जाएगी, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अगर पूछ लेता है सबसे चौड़ी नदी कौन सी, तो अमेजन नदी हो जाएगी, जो कहाँ पड़ती है अपने, ये मिस्र में पड़ती है। नील नदी पड़ती है कहाँ पर? मिस्र में। मुझे भी याद आ गया, ठीक है। कहाँ पड़ती है? मिस्र में पड़ती है। मिस्र कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। मिस्र कहाँ हो जाएगी? नील नदी में, ठीक है। सॉरी, मिस्र एक कंट्री है, उसमें कौन सी है? नील नदी है, जो सबसे लंबी नदी आपकी हो जाती है विश्व की। अगर यही पूछ लेता है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है, जो कहाँ हो जाती, कहाँ बहती है? ये यूएसए मतलब अमेरिका में बहती है। दोनों क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 445। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी हो जाती है? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है डॉलर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हो जाएगी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 446। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? बताइएगा। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है यूएसए, मगर कौन सा यूएसए? दक्षिणी यूएसए, है ना, साउथ यूएसए, दक्षिणी अमेरिका। जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, साउथ यूएसए, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 447। कह रहा है चीन की मुद्रा क्या है? चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग, और ये मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी येन। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, येन, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 448। कह रहा है निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया? तो सबसे पहले अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में गया था, उसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है कोलंबिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम क्या था? कोलंबिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? 449 की बात करते हैं। निम्न में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है? तो कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आपका हो जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। 449 निम्न में से कौन से देश का लिखित संविधान है? तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है, सॉरी, कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है, तो वो अपना हो जाता है कौन सा? इंग्लैंड। अगर यही पूछ लेता कि किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो वो अपना हो जाता है भारत। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाता है। जिसका नहीं है और जिसका है, बस यही पूछता है आपसे। सबसे बड़ा किसका है? भारत का। किसका नहीं है? इंग्लैंड का। दो ही पूछेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 450। कह रहा है पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? देखो वही क्वेश्चन यहाँ से रिपीट फिर होने लगे। तो 1945 में 2 दिन गिराए गए थे। पहला बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 में, 6 अगस्त 1945 में। दूसरा गिराया गया था 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 में, 9 अगस्त 1945 में। पहले कहाँ गिराया गया था? पहले गिराया गया था 6 अगस्त में हिरोशिमा पर,
कहाँ पर? हिरोशिमा पर गिराया गया था। और फिर 9 अगस्त में गिराया गया था नागासाकी पर। किस पर? नागासाकी पर अमेरिका यूएसए के द्वारा गिराया गया था, नेपाल के अंदर। ठीक है। और नेपाल नहीं, किसके बीच हुआ था ये? इटली है ना, वो हो जाता है यहाँ पर। हाँ, नेपाल में ही गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। फिर बात करते हैं हिरोशिमा पर जो कौन सा बम का नाम क्या था, परमाणु बम का? उसका नाम था फैटमैन। क्या था? अभी आपको बताया था मैंने, क्या नाम था? फैटमैन। नागासाकी पर गिराया गया था, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे, ठीक है। डेट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, लिटिल बॉय। तो आंसर क्या होगा भाई? परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। तो राइट क्या हो जाएगा? पहला पूछ रहा है तो पहला क्या हो जाएगा? हिरोशिमा पर गिराया गया था। सेकंड अगर पूछता तो सेकंड क्या हो जाता? सेकंड नागासाकी पर गिराया गया होता। ठीक है। बाकी आपसे बाकी कुछ भी पूछ ले, डेट पूछ ले, सब कुछ याद कर लो, आपके सामने लिख रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ देखा है 451 कह रहा है इराक की मुद्रा क्या हो जाती है? इराक की मुद्रा क्या होगी? तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर क्यात, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इराक की मुद्रा हो जाती है क्यात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। सॉरी, इराक की मुद्रा क्यात होगी क्या? ईरा हाँ, बिल्कुल याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 452 कह रहा है सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया था? तो छाता कौन बनाएगा भाई? चाइना बनाया था। ठीक है। सबसे पहला छाता बनाया था वो चाइना ने बनाया था 2019 में पूछा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, जो आपको मैंने क्वेश्चन पेपर दे रखा है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा 452 कह रहा है सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया था? तो भाई ये चीन ने बनाया था, अभी देखा था हमने। रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 453 कह रहा है सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में कौन सा देश है? तो सोने का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है, चीन करता है। और अब भारत क्या करता है? भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका करता है? अभ्रक का करता है। किसका? अभ्रक का करता है, जो किसको बनाने में यूज़ होती है? जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उसको बनाने में यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 454 सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये आ गया देखो, सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप हो जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बड़ा पूछ लेगा तो एशिया, छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया, दोनों याद कर लो, यहीं से बनेगा। और कितने महाद्वीप हैं? टोटल 7 महाद्वीप अपने हो जाते हैं। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 455 कह रहा है तुम्हारा सऊदी होना चाहिए। ठीक है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाती है? इसका आंसर दीजिएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर रियाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी करेंसी पूछ लेता है तो वो अपनी हो जाती है रियाद। ठीक है। दोनों मुद्रा रियाल और राजधानी रियाद, दोनों याद कर लेना, एक ही नाम पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 456 कह रहा है चीनी का कटोरा कहलाता है। चीनी का कटोरा किससे कहते हैं? यहाँ पर विश्व की बात कर रहा है, अगर भारत की पूछता तो हो जाता उत्तर प्रदेश। यहाँ पूछ रहा है चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कहाँ होती है? वैसे होती है अपने क्यूबा में। कहाँ पर? क्यूबा में। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है क्यूबा, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 457 संयुक्त राष्ट्र के स्थायी अध्यक्ष कौन कौन से देश हैं? ये डायरेक्टली आपसे पूछ रखा है, कौन कौन से देश आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। क्यों हुई थी? सभी देशों में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी पर, इसलिए ये 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी अमेरिका के द्वारा। और उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, उसका जो राजा बनाया गया था, वो अमेरिका को बनाया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य कौन कौन से हो जाते हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको स्थायी सदस्य की वरीयता मिल चुकी है। ठीक है। भारत अभी लाइन में है, भारत अभी क्या है? लाइन में है, अभी उसे स्थायी सदस्य की सदस्यता नहीं मिली है। तो यहाँ पर कौन कौन से देश हैं? सबसे पावरफुल कंट्री हैं, एक हो जाता है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा फ्रांस और पांचवा हो जाता है ब्रिटेन। ठीक है। तो ये 5 राज्य होता है स्थायी अध्यक्ष, जिनकी क्या है, जिनमें पावर कुछ ज़्यादा है ना। आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी तरीका से, जिसकी पावर ज़्यादा है वो स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे, जिसकी पावर कम है वो स्थायी अध्यक्ष नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से रखा है 458 नाटो की स्थापना कब हुई थी?
नाटो की स्थापना कब हुई थी? भाई इसका आंसर देना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो नाटो की स्थापना, नाटो में आपको ना देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी 9 देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 459। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपको मैंने बताया था सबसे बड़ा देश हो जाएगा तुम्हारा रूस, उसके बाद हो जाएगा चीन, उसके बाद हो जाएगा यूएसए, उसके बाद तुम्हारा क्या रहने वाला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ तीसरा हो जाएगा तुम्हारा, चौथा हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा ब्राज़ील। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते 7वें नंबर पे हमारा कौन सा हो जाएगा? भारत। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है भाई? रूस की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो रूस हमारा सबसे 1 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, और 7वें नंबर पे कौन है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 460। अंतरिक्ष में पहला जीव एक कुतिया थी जिसका नाम क्या था? ये आपको बताना है। अंतरिक्ष में जो पहला एक कुतिया गई थी उसका नाम क्या था? लाइका, जूली, शेमिना या फिर लूसी? अरे ये लूसी और जूली ये तो घर के नाम हो जाते हैं। सेमिना या फिर लाइका? तो सेमिना ऐसा कोई अच्छा नाम नहीं लग रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा? लाइका हो जाएगा। ठीक है, क्या करते थे? लाइक करते थे, पसंद करते थे, तभी तो उठा के ले गए थे उसे। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि लाइक करते थे, पसंद करते थे, इसलिए उठा के ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है, 461 कह रहा है डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है? जो डार्क जो है वो किस महाद्वीप से संबंधित हो जाता है? इसका भाई आंसर देना है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो डार्क जो हो जाता है, डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है? तो डार्क अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, अफ्रीका, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर 462 कह रहा है किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो नील नदी आपको पता है, मैंने क्या बताया था? मिस्र बताया था। क्या बताया था मैंने? नील नदी कहाँ बहती है भाई? मिस्र में बहती है। और मिस्र को ही हम क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है, जो कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका में अपनी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 463। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? हमने आपको बताया था 2 नाम, एक होता है पैसिफिक महासागर और अटलांटिक महासागर। दोनों की दोनों सेम नाम हैं। ठीक है, सेम चीज़ को कहते हैं। प्रशांत महासागर को ही पैसिफिक महासागर कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैसिफिक महासागर या प्रशांत महासागर। इसमें सबसे गहरी जगह है वह कौन सी है? तो सबसे गहरी जगह हो जाती है मैरियाना ट्रंच। कौन सी? मैरियाना ट्रंच हमारी हो जाती है सबसे गहरी जगह। तो गहरी जगह का भी आपको नाम याद रखना है, मैरियाना ट्रंच, जो कहाँ पर है? पैसिफिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हमारे हो जाते हैं टोटल, और भी क्वेश्चन है देख लेते हैं। ठीक है भाई, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे कोई बात नहीं। यहाँ पर बात करें 2 क्वेश्चन और हैं। 464 की बात करते हैं, आईएसआई एजेंसी किस देश से जुड़ी हुई है? जो आईएसआई एजेंसी है वो किस देश से है? सबको पता है आईएसआई किससे हो जाएगी? ये अपने पाकिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 465 की बात करते हैं, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2019 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में मार्च में हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 में मार्च में। ठीक है, 25 मार्च को एग्जाम हुआ था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कौन सा जाएगा? मध्यरात्रि या सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 65 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको 63 क्वेश्चन यहाँ पर करना कंपलसरी है। 63 को छोड़ो, 5 क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। आपको 60 क्वेश्चन भी अगर सही हैं, अगर इससे नीचे हो तो आपको तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसी बुक के अनुसार, इस जो मैं बुक आपको करा रहा हूँ, रीड करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसी में से ही आपको 95% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब 45 क्वेश्चन आपके इसी बुक से आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो 45 क्वेश्चन आपको एक प्रकार से निकालने में बहुत मदद करते हैं। और जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो 5% जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके करंट से मिलेंगे। जैसे रफाल हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 देश बनाए गए हैं, है ना, 2 देश बनाए गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे करंट से, तो वो भी आपको मैं
करा दूंगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रत्येक बंदे को 3 लोगों में शेयर करना है। ठीक है, तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।